हज कमेटी का गठन झारखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या परेशानी आ गई है आप लोगों की? ऐसा है कि 2 साल का अरसा हो चुका, हज कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। फाइल मेरे जानकारी में ये है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ है और उनका महाधिवेशन चल रहा था। मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर हज कमेटी का गठन हो जाएगा। आज ही हज हाउस कटरू में तरबियती कैंप का भी आगाज़ हुआ है। अब यहाँ से लोगों को जद्दा जाना है, उसके लिए कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई 3 जगह रखी गई है कि झारखंड के आज़मीन हज वो यहाँ से फ़्लाई करेंगे जद्दा या मदीना के लिए। जैसा फ़्लाइट होगा, जैसा एयरलाइंस होगा, उसके मुताबिक या तो जद्दा जाएंगे या पहले मदीना जाएंगे और उसके बाद मदीना में जो 10 दिनों का वक्फ़ा होता है, 40 नमाज़ें वहाँ पढ़ी जाती हैं। उसके बाद वो फिर मक्का आ जाएंगे और मक्का में मदीना और मक्का के बीच में कोई जगह होगी जहाँ वो एहराम बांधेंगे और फिर मक्का पहुँच जाएंगे। आपने बताया कि जेएमएम का महाधिवेशन होने वाला था। इससे पहले आप लोग कहाँ सोए हुए थे? आपकी सरकार कहाँ सोई हुई थी? नहीं। इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा गठन करने का जो मामला होता है, हज कमेटी का गठन करने का, ये 2 साल हो गया और आप कह रहे हैं कि महाधिवेशन का मामला है। आखिर ये मामला क्या है? पब्लिक जनता जानना चाहती है कि हज कमेटी का गठन झारखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि सरकार के प्रायोरिटी में है कि हज कमेटी का गठन होना चाहिए। आपको मालूम है यहाँ गठबंधन की सरकार है जी। जेएमएम, कांग्रेस और राजद जी। तीनों के कोटे निश्चित किए हुए हैं। सब जगह से नाम आते हैं। पहले आलमगीर साहब विधायक दल के नेता हुआ करते थे तो वो मुसलमानों के तरफ से कांग्रेस कोटे से नाम दे दिया करते थे। आपने बहुत बड़ी बात बोली, यहाँ पर हम आपको रोकेंगे खुर्शीद जी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी दर्शकों का न्यूज़ बॉक्स भारत में स्वागत है और इस वक्त देर रात हम हज हाउस कटरू के पास खड़े हैं और हमारे साथ जो शख्स है, इनका नाम है खुर्शीद हसन रूमी। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस के और हज कमेटी में मेंबर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने जो बताया कि कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता थे आलमगीर आलम, वो रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। यानी आप कह रहे हैं कि आलमगीर आलम के नहीं रहने से कांग्रेस को परेशानी है, दिक्कत हो रही है। ऐसा है कि हज कमेटी प्योर मुसलमानों का धार्मिक मामला है और इत्तेफाक से आलमगीर आलम साहब विधायक दल के नेता हुआ करते थे। तो जो अध्यक्ष होता है कांग्रेस पार्टी में, असल में नामित वही करता है, लेकिन आलमगीर साहब जब विधायक दल के नेता थे तो ये मुसलमानों का मामला था, इसलिए वो मुसलमानों के सिलसिले में आगे। तो अभी भी तो इरफान अंसारी आपके मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? विधायक दल के नेता नहीं हैं। इरफान अंसारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं और खाद्य आपूर्ति के भी मंत्री हैं, लेकिन वो विधायक दल के नेता नहीं हैं। 2 ही पोस्ट इंपॉर्टेंट है कांग्रेस में, कांग्रेस का अध्यक्ष और विधायक दल का नेता। तो पहले आलमगीर साहब थे तो वो नाम दे दिया करते थे मुसलमानों के तरफ से कि ये नाम जाएगा और हज कमेटी उसी तरह से बन जाती थी। लेकिन अब हमारे यहाँ केशव महतो कमलेश जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और प्रदीप यादव जी विधायक दल के नेता हैं। लेकिन मुझे ये मालूम है कि राजेश ठाकुर के अध्यक्ष रहते ही कांग्रेस कोटे से जो नाम जाना चाहिए था हज कमेटी, वो नाम चला गया था। फाइल भी प्रोसीडिंग में है, वो प्रक्रिया में है। इसमें जो विलम्ब हुआ है, हमको ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारणों से पहले चुनाव आ गया, फिर सरकार बनी और उसके बाद लोग स्थिर नहीं रह पाए हैं। तो पिछली जो कमेटी बनी थी और कुछ ही दिनों के बाद भंग हो गई थी, ये आपको भी मालूम होगा, भंग हो गई थी। तुरंत बना और 4 दिन के बाद विरोध होने लगा था कमेटी का, जिसमें इरफान अंसारी जी को रिपीट किया गया था अध्यक्ष में, कई लोग को कमेटी में नाम आए। आखिर तुरंत कमेटी बना और तुरंत विरोध हुआ और तुरंत रद्द हो गया। इसके पीछे विरोध करने वाले कौन है? नहीं, विरोध नहीं था उसमें। क्या था? उसमें एक ये था कि हफीजुल हसन साहब ने एक ही फैमिली के 2 आदमियों को नामित कर दिया। क्लियर करिए ना खुर्शीद साहब, मैं तो जान रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो है कि एक ही फैमिली के 2 लोग
सदस्य बन गए थे। हाँ। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसमें इंटरवीन किया और मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया और उसके बाद ये फाइल स्थगित हो गई, हज कमेटी स्थगित हो गया। उसके बाद से दोबारा हज कमेटी नहीं बन पाई। ये आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस की गलती के कारण आज पूरे झारखंड के मुसलमान परेशान हैं। हज में जब ज़ायरीन जाते हैं तो कितनी तरह की प्रॉब्लम होती है जिसका शट आउट हज कमेटी के लोग करते हैं। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हज कमेटी बना ही इसलिए कि जो यहाँ से यात्री जा रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। बहुत सारा मामलात होता है जो आपके एग्जीक्यूटिव होते हैं कल्याण विभाग के, उनको फंड निकालना पड़ता है, उनमें कमेटी रहती है तो अप्रूवल वो लेते हैं। अभी तो वो अपने मन मुताबिक हर काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कारण कमेटी नहीं बनी है। कांग्रेस ने अपना कोटे का जो नाम देना था दे दिया है। ऐसा है कि हज कमेटी जब क्रियाशील होती है, हज कमेटी जब एग्जिस्ट करता है तब खादिमुल हुज्जाज जो यहाँ से मक्का और मदीना जाते हैं, जो स्टेट के हर स्टेट से, जैसे झारखंड स्टेट से जितना कैपेसिटी है, यहाँ 3300 कुछ का कोटा है लेकिन 1900 कुछ फॉर्म भरे गए। महंगाई इतनी बढ़ गई है इस बार तो आपको जो मेरी जानकारी है कि 1304 हज यात्रा में जाएंगे। 1304, मात्र 1304। नहीं तो देखिए ना, ऐसा है कि भारत सरकार ने जो भाजपा की सरकार है, एक तो हज में जीएसटी 18% लगा दिया। पहले कांग्रेस की सरकार में सब्सिडी भी दिया जाता था, सब्सिडी भी बंद हो गया। सब्सिडी मिलने से ये फायदा जायरीन हज को, आजिमीन हज को ये हुआ करता था कि उनके टिकट का दाम निकल आता था। अब सब्सिडी भी बंद है और भाजपा की सरकार ने 18% जीएसटी लगा दिया है। तो आम तौर पर गांव देहात के लोग, इतना महंगाई हो गया है कि अब 4 से 5 लाख रुपए के बीच एक आदमी हज पर पड़ रहा है। हमारे ज़माने में जब हम लोग हज कमेटी था, हम लोगों ने 81,000 रुपया में छोड़ा था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और वो आदमी ने हज के लिए सब्सिडी देती थी। खुर्शी जी जो ये 2013 से 2016 तक, 16 और माने 2025 आते आते लगभग 4 से 5 लाख रुपया के करीब एक आदमी ने हज को हज पे जाने के लिए अदा करना पड़ता है। आपको ये मालूम है कि हज पर वही जाएगा जिसकी इस्तिताअत होगी, जिसके पास पैसा होगा वही हज पर जा सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले गांव देहात और बहुत सुदूर जगह के लोग भी हज पर जाया करते थे। पहले रांची से कांग्रेस के सरकार में यहाँ से फ्लाइट होती थी तो सब रांची से फ्लाई करते थे। अच्छा, ये रांची से जो जाते थे यहाँ के हज यात्रा करने वाले लोग, आखिर ये कब से बंद हो गया? रांची छोड़ के फिर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई कब से हुआ, कुछ याद है आपको? 2022 से बंद हुआ है। माने बीजेपी की सरकार आने के बाद? बीजेपी की सरकार आने तक, हाँ, 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार है। कुछ दिनों तक ये मामला चला। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में एक बैठक हुई थी, मैं भी उसमें शामिल हुआ था और झारखंड का पक्ष ये रखा था कि झारखंड गरीब और कबायली इलाका है, यहाँ डाउन ट्रोडन पीपल रहते हैं और वो सुदूर इलाकों से आते हैं और हज की शहादत हासिल करते हैं। तो झारखंड से जो एम्बार्केशन पॉइंट है उसको रांची रहने दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेट से हज के लिए फ्लाई नहीं करना पड़े, क्योंकि वहाँ ज़बान का, ट्रैफिक का और दूसरे जगह जाने आने का खर्च इतना होता है। जहाँ आपने देखा होगा कि जब रांची से एम्बार्केशन पॉइंट था तो यहाँ एक हाजी को छोड़ने के लिए एक बस लोग आया करते थे, हजार लोग आते थे और वो पूरा पूरा एयरपोर्ट ब्लॉक हो जाया, अलग होता था, ब्लॉक हो जाया करता था। वो हम लोगों ने यहाँ रांची से एम्बार्केशन पॉइंट बनाने के लिए यूपीए सरकार में, जब वो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, अभी वो एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में है, उस वक्त वो थे, तो हम लोगों ने जाके उनको रिक्वेजिशन दिया। प्रफुल्ल पटेल उसी के ज़माने में रांची से एम्बार्केशन पॉइंट बना था और यहाँ से रांची से और कुछ लोग गए थे, उनको रिक्वेजिशन दिया गया। वो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को बुलाकर यह निर्देश दिया कि पटना से बड़ा एयरपोर्ट रांची का है, तो रांची से बड़ा बोइंग विमान जा सकता है, इसलिए कि हज के टाइम में जो एयरलाइंस इसका ठेका लेते हैं वो बोइंग विमान लाते हैं। तो पटना से बड़ा एयरपोर्ट होने के वजह से रांची एम्बार्केशन पॉइंट दिया गया और यहाँ से बोइंग विमान उड़ता था और 2022 तक लगातार उड़ा। भाजपा की सरकार
कि गलत मंशा के कारण यहाँ के आजिमीन हज को नुकसान उठाना पड़ रहा है, दूसरे स्टेट कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली जाना पड़ रहा है। इसमें जो खर्च, पहले एक तो हज में जीएसटी लगा दिया, सब्सिडी ख़त्म कर दिया, उसके बाद ये जो खर्च है कि कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई जाएंगे तो उनके खेस और अकारिब उनको जो छोड़ने जाते हैं उसका अलग खर्च होता था। रांची आते थे, हमारे यहाँ 55 मंजिला हज हाउस बना हुआ था, हम उनके यहाँ ठहरने और खाने का प्रबंध करते थे। ये सब खत्म हो गया तो एक एक्स्ट्रा बर्डन आजिमीन हज पर पड़ने लगा कि 2 आदमी अगर किसी गांव से, किसी कस्बा से, किसी शहर से जा रहे हैं तो उनको छोड़ने के लिए एक बस लोग रांची आते थे, अब वो 2-3 लोगों पर मुश्तमिल होता है और कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली जाते हैं। आप रांची पूरे देश के 9 एम्बार्केशन पॉइंट से कहीं से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ आसानी है कि कलकत्ता हमारे बगल में है तो यहाँ लोग कलकत्ता ज़्यादा चले जाते हैं और वहाँ से मदीना या जद्दा के लिए फ्लाई करते हैं। बस आखिरी 2 सवाल आपसे करेंगे कि आपको कब तक लगता है कि हज कमेटी का गठन हो जाना चाहिए झारखंड में? बहुत जल्द, बहुत जल्द। और आखिरी सवाल ये है कि हज कमेटी के गठन नहीं होने से आपको क्या लगता है कि नुकसान होता है कि नहीं होता? देखिए, ऐसा है कि हज कमेटी रहती है तो वहाँ अवाम के नुमाइंदे होते हैं जी। अवाम के नुमाइंदे होते हैं तो वो अवाम की तर्जुमानी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और कोई अफसर, सरकारी पदाधिकारी लोगों के जनभावना को उतना नहीं समझते हैं और अफसरशाही हावी रहती है। कर्मचारी और अफसर क्या करेंगे नहीं करेंगे इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हज कमेटी रहती तो वहाँ आवाम के नुमाइंदे चुन कर आते हैं, सरकार ही नामित करती है और वो फिर वो अध्यक्ष का चयन करते हैं, तो वो आवाम की नुमाइंदगी हज कमेटी में करते हैं। तो आवाम के फीलिंग्स को, उनके जज्बात को, उनकी भावनाओं को बेहतर ढंग से रखते हैं तो थोड़ी आसानी होती है। खादिमुल हुज्जाज के चयन में कौन आदमी जानकार है, कौन हज कर चुका है, कौन वहाँ मक्का और मदीना के सब वहाँ जगहों से वाकिफ़ है कि रफ़ादाइन कहाँ करने जाना है, उम्रा कैसे करना है, कंकरी कैसे मारना है, ऐसे चीज़ों से जो लोग वाकिफ़ हैं वैसे लोगों को चुनकर खादिमुल हुज्जाज के लिए भेजा जाता था ताकि वहाँ आज़मीन हज को कोई परेशानी नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत जल्द ये सरकार हज कमेटी का गठन कर लेगी। मैं समझता हूँ कि आज़मीन हज को मक्का और मदीना जाने से पहले पहले हज कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। अच्छा, कितने लोग अध्यक्ष के अलावा कमेटी में रहते हैं? 11 सदस्य रहते हैं। एक वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं और एग्जीक्यूटिव अफसर हज कमेटी का जो होता है वो भी पदेन सदस्य होता है। 11 लोगों को राज्य सरकार चुनती है, वो अपने बीच में से एक चेयरमैन का इंतखाब करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूटिव अफसर रहते हैं। हज कमेटी के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा है और मेंबरों को कमिश्नर रैंक का प्रोटोकॉल सरकार के यहाँ दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि खुर्शीद हसन रूमी जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और हज कमेटी में सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने पूरी बातें बताई कि हज कमेटी का गठन क्यों नहीं हो पा रहा है। 2 साल पहले जो हज कमेटी बनी थी उसमें कुछ हल्का विवाद था। कांग्रेस के एक ही परिवार के 2 लोग शामिल थे, जिसमें राजेश ठाकुर जिस वक्त अध्यक्ष थे कांग्रेस के प्रदेश के, तो उन्होंने इसे माना कि यह गड़बड़ी हुई है। इसकी बात सीएम तक गई थी, हेमंत सोरेन के पास संज्ञान लिए थे। उसके बाद कमेटी को रद्द कर दी गई थी और अब 2025 का यात्रा शुरू होने वाला है। मई से झारखंड के हज यात्री रांची से या विभिन्न जिलों से जाना शुरू कर देंगे। ये आपने सुना कि रूमी जी ने बताया कि बीजेपी के सरकार के यहाँ आने के कारण देश में जो रांची से फ़्लाइट डायरेक्ट उड़ती थी जद्दा के लिए वो बंद हो गई है। अब 3 पॉइंट है आपका, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, ये 3 जगह से जाते हैं। बहुत सारी परेशानी होती है उन्होंने बताया। तो इतनी उम्मीद भरोसा जताए हैं खुर्शीद हसन रूमी कि बहुत जल्द, यानी कहा जा सकता है कि अगर इस महीना नहीं तो अगले महीना तक ज़रूर झारखंड में हज कमेटी का गठन हो जाएगा। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।